और सबसे पहले बात ब्रिटेन की, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांसें ली। लंदन में बकिंघम पैलेस की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के साथ ही एक पूरे युग का अंत हो गया है। उन्होंने 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज किया। 25 साल की उम्र में साल 1952 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी की गई थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब उनके सबसे बड़े बेटे किंग चार्ल्स तृतीय के तौर पर गद्दी संभालेंगे। किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला लंदन लौटेंगे और उम्मीद की जा रही है कि चार्ल्स देश को संबोधित करेंगे। और मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखा जाए तो क्वीन एलिजाबेथ वो क्वीन थी जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक शासन किया। 70 साल तक उन्होंने यूके पर शासन किया और उनके कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्री रहे हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा दुख लोगों को हो रहा है। पूरे देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे वो सियासतदान हो। वो अपने बालमोरल पैलेस में थी उस वक्त, और ये भी कहा गया इस बयान में कि पीसफुली उनकी मृत्यु हुई है, यानी कि वो शांत रूप से उनका निधन हुआ। और उसके बाद से ही लगातार श्रद्धांजलियों का जो की श्रृंखला है वो हम देख रहे हैं, चाहे वो बकिंघम पैलेस हो, बालमोरल पैलेस हो, दूसरे जितने भी पैलेसेस हैं ब्रिटेन में, वहाँ सभी जगह लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रहने वाली थी। 70 सालों तक उन्होंने ये गद्दी संभाली, और जून का महीना अभी जो बीता उसी में प्लैटिनम जुबली भी मनाई गई थी लंदन में इस लंबे कार्यकाल की वजह से। उनके पहले क्वीन विक्टोरिया काफी लंबे वक्त तक क्वीन रही थी। और अब ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो पुत्र हैं किंग चार्ल्स III, वो अब इस गद्दी को संभालेंगे उनके निधन के बाद। लेकिन 70 वर्षों तक जो क्वीन थी उनको हर कोई उनसे कनेक्ट करता था, सिर्फ लंदन में ही नहीं, दूसरे देशों में भी उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ग्रेसफुल महिला थी। और इसीलिए लगातार जब से उनके निधन की खबर आ रही है कई शोक संदेश आ रहे हैं, न सिर्फ लंदन के भीतर ब्रिटेन में, बल्कि बाकी जितने भी देश हैं वहां से भी शोक संवेदनाएं रॉयल फैमिली तक पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, पूरे देश भर से और दुनिया भर से संवेदना जाहिर की जा रही है, शोक जताया जा रहा है महारानी के निधन पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका बातचीत के लिए।